आज हम एक बहुत ही पावरफुल कविता को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी कविता जो हमसे पूछती है कि अपने देश से प्यार करने का आखिर मतलब क्या होता है। चलिए मिलकर पता लगाते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, पर है बहुत गहरा। क्या एक धड़कता हुआ दिल पत्थर बन सकता है? ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, बल्कि आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। और ये सवाल आका कहाँ से है? इस एक लाइन से। ये एक बहुत बड़ा दावा है ना? कि अगर किसी के दिल में अपने देश के लिए प्यार नहीं, तो वो दिल दिल ही नहीं है, वो तो एक बेजान पत्थर है। तो चलिए इस दमदार सोच को जरा खोलकर समझते हैं। तो एक तरफ है हृदय और दूसरी तरफ पत्थर। कविता के हिसाब से इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? चलिए इस कंपैरिजन को जरा समझते हैं। देखिए फर्क कितना साफ है। एक दिल भावनाओं से भरा होता है, उसमें प्यार का एक बहाव होता है जिसे रसधार कहा गया है। वो महसूस करता है, दूसरों का दर्द समझता है। और दूसरी तरफ है पत्थर, जिसमें ना कोई सेंसेशन है, जो सख्त है और जिसमें कोई इमोशन नहीं है। तो जब कविता ये कहती है कि देश प्रेम के बिना दिल पत्थर है, तो उसका मतलब है कि वो दिल महसूस करने की, जुड़ने की अपनी सबसे बड़ी ताकत खो चुका है। लेकिन किसी देश से प्यार करने के लिए पहले ये समझना तो जरूरी है ना कि स्वदेश होता क्या है। ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा या नक्शे पर बनी एक लाइन तो नहीं हो सकता। सही कहा ना? तो कविता स्वदेश को कैसे देखती है? बहुत ही खूबसूरती से। ये वो मिट्टी है जहां हम सबने जन्म लिया, बड़े हुए। वो खाना और पानी है जिसने हमें पाला पोसा। ये सिर्फ जगह नहीं, बल्कि लोग हैं। हमारा परिवार, हमारी कम्युनिटी। ये ज्ञान और कल्चर का खजाना है। और सबसे ज़रूरी बात, ये एक ऐसी जगह है जहां हर एक नागरिक को, हर एक इंसान को इज्जत मिलती है। इसी बात को, इसी सम्मान वाली बात को ये एक लाइन बहुत खूबसूरती से कहती है। हम हैं जिसके राजा रानी। पर इसका असली मतलब है क्या? राजा रानी का मतलब ये नहीं कि सब सिंहासन पर बैठे हैं, नहीं। ये डिग्निटी का, सेल्फ रिस्पेक्ट का, हक का सिंबल है। ये दिखाता है कि एक सच्चे स्वदेश में हर नागरिक की अहमियत है, हर किसी की आवाज़ की कीमत है। लोग सिर्फ हुकूमत की प्रजा नहीं हैं, बल्कि उस देश के सम्मान के हिस्सेदार हैं। तो यहाँ तक तो बात हुई भावनाओं की, पर देशभक्ति सिर्फ एक एहसास नहीं है। ये कविता हमें बताती है कि ये एक एक्शन है, एक काम है, और इस काम के लिए हिम्मत और साहस की जरूरत पड़ती है। और ये बात इस एक लाइन में बिल्कुल साफ हो जाती है। ये एक सीधी चुनौती है, एक कॉल टू एक्शन है। ये हमें याद दिलाती है कि बदलाव लाने की ताकत हमारे ही अंदर है, हमारे ही हाथों में है। यहाँ तोप और तलवार का मतलब असली हथियारों से बिल्कुल नहीं है। ये बस एक सिंबल है, एक मेटाफर है। ये हमारी अंदर की ताकत, हमारी विल पावर, हमारी स्किल्स और जो भी हमारे काम के टूल्स हैं, ये उन सब के बारे में है। मतलब कोई भी हो, हर किसी के पास देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देने की शक्ति है। और देखिए, ये कितना कमाल का आइडिया है। हर अलग अलग काम करने वाले के अस्त्र शस्त्र भी अलग हैं। एक स्टूडेंट के लिए उसकी ताकत है उसकी किताब, उसकी कलम, उसका ज्ञान। एक किसान के लिए उसका हल ही उसका हथियार है। एक डॉक्टर के लिए लोगों की सेवा करने का जज्बा। इससे हमें यह समझ आता है कि देशभक्ति सिर्फ सरहद पर लड़ना नहीं है, बल्कि अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करना भी है। और ये सब करने के लिए, चाहे वो कलम चलाना हो या हल चलाना, क्या चाहिए? साहस। कविता हमें साफ साफ चेतावनी देती है कि बिना हिम्मत के कोई भी मंजिल हासिल नहीं की जा सकती। चाहे वो पर्सनल गोल हो या नेशनल, हिम्मत ही कामयाबी की चाबी है। चलिए अब इन बड़े बड़े आइडियाज को अपनी रोज की जिंदगी में लेकर आते हैं। देशभक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जो साल में बस 1 या 2 दिन ही दिखाई जाए। ये तो हमारे हर दिन के कामों में नजर आती है। और ये देशभक्ति बहुत सिंपल हो सकती है। जरा देखिए, अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना, पानी बचाना, अपने आसपास को साफ रखना, अपनी हिस्टोरिकल इमारतों की हिफाजत करना, और सबसे बढ़कर जो भी काम हम करते हैं उसे पूरी ईमानदारी से करना। ये छोटे छोटे कदम ही मिलकर एक मजबूत देश बनाते हैं। अब हम इस पूरी बातचीत के कह सकते हैं कि सार की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कविता सिर्फ देशभक्ति के बारे में नहीं है, ये एक मीनिंगफुल लाइफ जीने के बारे में भी है। ये लाइन बहुत गहरी है। ये कहती है कि अगर कोई जिंदगी दूसरों में जोश और इंस्पिरेशन नहीं जगा सकती, तो उस जिंदगी का कोई मतलब, कोई सार नहीं है। तो कविता का आखिरी संदेश बिल्कुल साफ है।
जिंदगी का असली मकसद अपनी कम्युनिटी के साथ एक्टिव होकर जुड़ने से ही मिलता है। एक ऐसी जिंदगी जिसमें अपने समाज की बेहतरी के लिए कोई जुनून या मकसद ना हो, वो एक तरह से अधूरी है। और अब हम वापस उसी पहले सवाल पर आते हैं। पत्थर का दिल होने का मतलब सिर्फ देश से प्यार न करना नहीं है। इसका मतलब है जुड़ाव की कमी, मकसद की कमी और जुनून की कमी। ये एक ऐसा दिल है जो सिर्फ अपने लिए धड़कता है, अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए नहीं। तो आखिर में ये कविता हम सबसे एक सवाल पूछकर जाती है। हम सभी के पास अपनी अपनी तोपें और तलवारें हैं, हमारी स्किल्स, हमारा टैलेंट, हमारी ताकत। सवाल बस ये है कि हम इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।